हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक, आज हमारा है मोल कॉन्सेप्ट का फोर्थ लेक्चर। जहाँ ठीक है, चलिए फोर्थ हमने लेक्चर थर्ड में क्या कवर करा था। हमने लेक्चर थर्ड में एटॉमिक मास निकालना सीखा था, ग्राम और एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, और उसके आगे और उसमें हमने कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चलिए अब हमें टॉपिक डालिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, चलिए लिखिए। It is the number which indicates how many times one molecule of a substance is heavier than 1/12th part of mass of carbon atom। ठीक, कार्बन एटम और कार्बन 12। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब अब ये मॉलिक्यूल्स का निकलेगा। तो ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज़ द नंबर विच इंडिकेट, ये हमें नंबर है वो इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स वन मोल का कितना, एक किसी सब्सटेंस का एक मोल लेंगे तो वो कितना ज़्यादा है, मतलब इतना हेवी है। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 के मास से कितना ज़्यादा हेवी है, उसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पे लिख लो। देखिए, मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखिएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, अब देखिए ये हमेशा AMU में लेंगे। AMU बताया था ना मैंने, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, चलिए अब यही है। अब यहाँ पे है मास ऑफ एटम कार्बन 12, यहाँ पे भी आप एटम लगा सकते हैं, यहाँ पे भी। ये वाला ऊपर वाला AMU में है, तो नीचे वाला भी होगा यहाँ। हाँ, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, चलिए नोट कर लो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वो हमारा डेफिनेशन है जो बोर्ड में पूछ देता है, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। और वैसे तो आप फॉर्मूला से समझ जाओगे, नीट में फॉर्मूला नहीं होता है, नीट में हमें बस उसका निकालने आना चाहिए। ठीक है, बट फॉर्मूला बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें फॉर्मूला भी याद करनी पड़ेगी। नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक, चलो एक और फॉर्मूला है, ये सीमी है।
mass of one molecule of substance by 1 AMU. ओके, चलिए ये भी नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे. चलिए चलो हो गया. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. Suppose an element X and Y combines to form two compounds. एक है XY2 and XY2 and X3Y2. Okay, चलो. When 0.1 mole of XY2, वेट इसका है 10 ग्राम, वेट इसका 10 ग्राम दिया हुआ है, एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2, इसका वेट है 9 ग्राम. 9 ग्राम, ठीक है. What is atomic mass of X? What is atomic mass of X and Y? ठीक है. चलो ये क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है कि एक हमने क्या बोल रहा है, सपोज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसमें X और Y कंबाइन होकर फॉर्म होता है. ठीक है, एक फॉर्म होता है कंपाउंड, उसमें XY2 है. अब अलग अलग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो. सबसे पहले आप यहाँ पे XY2 कर लो. सबसे पहले XY2 यहाँ पे करो, और यहाँ पे क्या था, दूसरा है. फर्स्ट इज XY2, सेकेंड इज X3Y2. ठीक है, अलग अलग लिख दिया. अब जो जो दिया हुआ है पहले सबसे पहले वो नोट करेंगे. अब देखो 0.1 मोल ऑफ XY2, इसका मोल हमें कितना दिया है, ये है 0.1, एंड दिस इसका मोल हमें दिया हुआ है 0.05. ओके, अब हमें मास भी दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है इसका हमें वेट दिया हुआ है, ये है 10 ग्राम. ओके, चलिए, और इसका भी वेट दिया हुआ है, इसका वेट हमें कितना दिया है, 9 ग्राम. ओके, हाँ ठीक, समझ आ गई. इतना नोट कर लो. ये जो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, तो उसे पढ़ते हैं, तो उसके बाद जैसे जो नोट किया हुआ है वो जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो गिरे हैं, ये नोट कर लेते. अब निकालना क्या है, हमें एटॉमिक मास निकालना है. ठीक है, हमें वेट दी हुई है, क्या बोलते हैं, हमें वेट दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हम एटॉमिक मास निकाल नहीं लेंगे. चलिए पहले यहाँ नोट करो, फिर मैं बताती हूँ आगे. हो गया. चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया और नीचे वाला नोट कर लिया. इधर वाला नहीं दिया तो मुझे क्वेश्चन भी नोट करनी पड़ेगी. चलो
मैंने रब कर दिया, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा फिर से। चलो 1 मिनट, मैंने सारा रब कर दिया, क्वेश्चन देख लूँ मैं। हाँ चलो, कहाँ तक कर लिया था हमने? वेट दिया था हमारा कितना, ये x y 2, आप मत करना, मुझे वापस से करना पड़ेगा, y 3 x 3 y 2, ओके था। इसका मोल हमें दिया था 0.1, यस, और इसका वेट है 0.1, 10 ग्राम, ओके। एंड इसका मोल दिया हुआ है हमें 0.05 मोल। इसका वेट दिया हुआ है 9 ग्राम, ओके। चलिए अब देखो, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो मोल, ये तो हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये तो हमारा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखो मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का मोल अगर निकालना हो आपको, मॉलिक्यूल दी हुई हो उसका मोल निकालना, तो क्या करते हैं, ठीक है। देखिए तब यहाँ हो जाएगा मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, ये तो होता ही है, बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालनी है यहाँ से, तो मॉलिक्यूलर, 1 मिनट बस, ओके। चलो फिर ठीक है, मोल है तो अभी मोल, यहाँ पे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट हम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 10/0.1 इज इक्वल टू 100, समझ आया। चलो ठीक, ये वाला फॉर्मूला ये लर्न कर लीजिए आप। यहाँ पे आप गिवन वेट लिख लो, और ये तो पता ही है आपको, यहाँ पे बस गिवन वेट लिख लो, जो दिया वेट पता है वो गिवन वेट, ओके राइट। चलो ये इसका निकल गया, अब ऐसे एज इट इज सेम इसका निकाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सीधे लिख रही हूँ, मोल की जगह पे आप लिखना है 0.05 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है, और ये हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दी हुई है, तो ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 9/0.05 मीन्स ये 180, 18 5 जा 90, ठीक है, 180, इसकी मॉलिक्यूलर वेट हमारी आ गई 180, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया, चलिए मैं नीचे का रब नहीं करूँगी, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये हमारा ये मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म को आप एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना। जैसे हमारे पास ये किसका निकला, ये हमारा है XY3, और ये हमारा है X3Y2 इज इक्वल टू 180, मॉलिक्यूलर वेट है ना ये, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इतना, और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इतना, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, x प्लस XY2 था ये, XY2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको लिखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखो, ये हो गया इक्वेशन 1, मान लो इसको। अब इक्वेशन 2 अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ये करके।
तो अब यहाँ चलिए, तो हमारा क्या आया था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2 इज इक्वल आया था 100 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 इज इक्वल टू आया था 180। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, सो अब 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखो इसको मॉलिक्यूलर वेट है तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस 2y एटॉमिक फॉर्म में, x प्लस 2y एटॉमिक फॉर्म में हो गई ना, इज इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये नीचे वाला इक्वेशन है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 बाई 3x बाई प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, माइनस 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 कैंसल, 2x माइनस का इज इक्वल टू माइनस 80। ओके, सो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। x की वैल्यू, एटॉमिक मास ऑफ x कितनी आई हमारी 40। अब इस दोनों में से किसी में इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमारे x तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसी में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, x के प्लेस पे क्या पुट ना करना है हमें, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 मीन्स 60, तो y इज इक्वल टू 2 मीन्स 30। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब लिख लो यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया 40 और एटॉमिक मास ऑफ y इज इक्वल टू 30। ठीक है, समझ आ गया। चलिए हो गया। चलिए समझ आ गया आपको अच्छे से वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब है एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ठीक, द फॉर्मूला ऑफ एसिड, द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड is SHO3, HXO3, okay. The mass of 0.0242 moles, okay, of the acid is 1.657 gram. Okay, what is the atomic weight? What is the atomic weight of x? ठीक है, इसमें एटॉमिक वेट x का एटॉमिक वेट बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर एसिड, एक एसिड है, ये क्या है HXO3। ठीक है, HXO3 एक एसिड है जिसमें मास दिया हुआ है हमें कितना, उसका 1.657 ग्राम और उसका मोल दिया हुआ है 0.0242 मोल्स। अब उसमें बोल रहा है हमें वेट निकालना है, एक एक्स का वेट निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। चलिए देखो इसे कैसे करेंगे। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, हाँ ठीक है। चलो
तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू moles of molecule is equal to given mass of molecule by molecular weight. ठीक है, यही होता है. सो मोल हमें दिया हुआ है कितना 0.0242 इज इक्वल टू गिवन मास भी दिया हुआ है 1.6757 इतना दिया. अब देखो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है. अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा. इसको अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका करोगे तो क्या होगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HXO3 क्या होगा बताइए. ये होगा कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस x हमें पता नहीं है तो x को मान लो x ही रहने दो प्लस XHO2 था यहाँ 3 XHO2 है सॉरी. ठीक है चलिए XHO2 है यहाँ पे. जैसे 3 करेंगे तभी भी आ जाएगा, इसमें ये कोई नहीं है. ठीक है यहाँ पे XHO2 है. ठीक ठीक तो यहाँ पे HXO2 है हाइड्रोजन का एक, और इसका हमें नहीं पता प्लस. अब ये 2 एक एटम क्या कितना दिया हुआ है हमारे पास. ऑक्सीजन कितना एटम कितना है, ऑक्सीजन एटम है 2 तो 2 है तो 2 इंटू ओ होगा ना. 2 इंटू ओ मतलब 2 इंटू ऑक्सीजन एटम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 इंटू 16. एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 प्लस 1 प्लस एक्स मीन्स 33 प्लस एक्स. समझ आ गया. चलिए ठीक अब देखिए ये हो गया. तो यहाँ पे लिख दीजिए 33 प्लस एक्स. हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ इधर कर दीजिए 33 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.657 बाई 0.0242. ठीक है इतना है. अब इसको आप कैलकुलेट कर लो. 3 टाइम्स नीचे 4 टाइम्स ऊपर जाएगा. ठीक 4 है ये नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया. आएगा ये 16570 बाई 242 इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स. ठीक है चलिए इतना नोट कीजिए. हो गया. चल फिर समय हम नीचे का पहले नहीं करूँगी बिकॉज मुझे दोबारा से पूरा नोट करना पड़ता है. आप लोग चल ठीक है ओके. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था 33 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16570 बाई 242. अब इसको आप क्या कट करोगे तो ये अप्रॉक्स आता है 68.4 किलो अप्रॉक्स. ठीक है तो इसको कर लो तभी यहाँ जाएगा 33 प्लस एक्स इज इक्वल टू 68.4 तो एक्स इज इक्वल टू 68.4 माइनस अब ये नीचे माइनस 33 मीन्स अब क्या हो जाएगा 453 एक्स. एक्स का वेट आ गया इतना. ठीक है समझ आ गया. चलिए प्लीज़ नोट ये नोट कर लीजिए. चलिए
चलिए हो गया। सो हो गया चैप्टर, ये वाला कंप्लीट हो गया आंसर। अब हेडिंग डालिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये क्या होता है? ठीक, अब है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल बाय टोटल मोल ऑफ मॉलिक्यूल। चलो समझ आ गया? देखो अब इसी का सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल है, सपोज अ मॉलिक्यूल, सपोज ए मॉलिक्यूल with N1 mole having M1 mass and molecule A molecule B with N2 mole having M2 mass। तो इसका एवरेज वेट क्या होगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे डिनोट करते हैं MAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल N1 इंटू मोलर मास। ये मोलर मास था, ठीक है, ये मोलर मास है। मोलर मास यहाँ पे लिख लो हैविंग M2, ठीक है, बट ये मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक, मॉलिक्यूलर M1 प्लस M2 बाय टोटल मोल कितना है? टोटल मोल कितना हुआ? N1 प्लस M2, ठीक, समझ आया? चलिए प्लीज नोट हो गया? चल अब मैंने अभी समेशन दिखाया है, ये डिनोट करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखो, अब ये तो मैंने दो गैस मॉलिक्यूल के लिए दिया था, और बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए, तो समेशन ऑफ M इंटू N बाय N, ठीक है, वेयर MI इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ डिफरेंट
gases, different gases का और N1 initial is equal to mole of different gases. समझ आ गया? चलिए इसको सर्कल कर लीजिए, यही एक फॉर्मूला निकल के आता है। हो गया? Summation of M1 means molecular mass, molecular weight, और N1 means mole of the different molecular weight of the different gas, और N1 is equal to mole of the different gas. मतलब बहुत सारे गैस को कंबाइन करके बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चल हो गया? ओके चलिए, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट तक पढ़ लिया। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं डेंसिटी। मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी हो गए। अब पढ़ते हैं डेंसिटी। ठीक है, देखिए डेंसिटी सबसे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसको नॉर्मल डेंसिटी भी बोलते हैं। दूसरा है वेपर डेंसिटी। तीसरा है रिलेटिव डेंसिटी। चलिए ये तीनों आप लिख लीजिए, ये 3 डेंसिटी है। डेंसिटी में पढ़ना है हमें क्या क्या, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ना है जिसको हम नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं, वेपर डेंसिटी पढ़ना है और उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए तीनों, फिर हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। कर लिए तीनों नोट? ठीक, चलो अब सबसे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी मीन्स नॉर्मल डेंसिटी। चलिए ये तो नॉर्मल है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसको हम ये नॉर्मल डेंसिटी है। ये था एक मिनट, ये होता है नॉर्मल डेंसिटी, मास ऑफ सबस्टेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है ग्राम पर ml, या फिर इसको ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो आप, ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। जहाँ पे ग्राम दिया हो तो उसके साथ लीटर होता है इक्वेशन, लेकिन जनरली अगर इसको यूनिट के फॉर्म में देखो तो इसको केजी पर लीटर लिखेंगे ना। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब सेकंड पढ़ना है हमें वेपर डेंसिटी। नंबर 2 वेपर डेंसिटी। ठीक, चलिए वेपर डेंसिटी क्या होती है,
वीपी वीडी, ठीक है। वेपर डेंसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं। ये होता है मास ऑफ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये टीपीवी है जिसको मैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। बाय मास ऑफ H2, ठीक है, मास ऑफ H2 गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला आप देखो, ये वाला पूरे अच्छे से देखो। ये जो है ना, ये H2 मास के साथ रिलेशन है इसका, ठीक है। मास ऑफ के वो एक आपको वेपर डेंसिटी निकालने बोलेगी तो कोई एक गैस दिया होगा, उसका गैस का मास निकालना होगा तो आपको H2 का मास आपको पता होगा, तो H2 का मास से आप वेपर डेंसिटी को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मास ऑफ द गैस आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी निकालने बोलेगा तो आपको उस गैस का मास दिया होगा, तो वेपर H2 के मास से डिवाइड करेंगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे H2 का मास तो पता है ना आपको कितना होता है। तो देखो इसको कर दो, मास ऑफ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ H2 क्या होता है, मास ऑफ H2 2, ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे मास, किसी गैस का मास किसके में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास में, मीन्स मोली m इंटू वेट, मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लिखो, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इज इक्वल टू Vd, ठीक है। सो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन निकल गया, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं इसका नेक्स्ट ईयर। ये विजुअल है ना आपको, हाँ यहाँ पे नहीं है बस विजुअल। अब देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, MWT जैसे बाई 2, ठीक है। तो आपको क्या आ गया, ये VD मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू W इंटू मॉलिक्यूलर MWT। चलो ये क्वेश्चन आप कहीं देखे होंगे, ठीक है। जैसे हमें कभी कभी है ना वेपर डेंसिटी दे देती है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने को बोला जाता है, या मॉलिक्यूलर वेट दे देती है तो वेपर डेंसिटी निकालने को बोला जाता है, ठीक है। सो ये वाला याद रखिए, चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलो रब कर दो, ठीक। देखो ये वाला जो है हमारा, तो ये हमारा एक सिंगल गैस और गैसेस मिक्सचर दोनों के लिए है, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेबल है, मान लो कोई एक सिंगल गैस है उसका वेपर डेंसिटी, या फिर मिक्सचर वाला जो होता है ना कि 2-3 गैस है उसका मिक्स है, उसके साथ वेपर डेंसिटी हमें निकालने को बोला जा रहा है, ये दोनों पे लगाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे है ना D1 हो जाएगा और M1 हो जाएगा, D2 और M2 हो जाएगा। एप्लीकेबल फॉर सिंगल गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एक सिंपल से एक सिंगल गैस के लिए भी है और मिक्सचर के लिए भी है। तो सिंगल में तो सीधे आप लिखेंगे VD इंटू 2 इजिकल टू MWT, और अगर हमारा बहुत सारा हो गया तो उसमें हम क्या कर देंगे, तो उसमें VD1 इंटू 2 इजिकल टू MWT1, ऐसे प्लस प्लस करके निकाल सकते हैं। चलो वो नोट कर तो मैं नोट कर दूँ। कभी कभी होता है ना कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन में ना आपको वेपर डेंसिटी ही निकालने बोली जाएगी, बट वेपर डेंसिटी दी होगी और आपको मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्म नहीं दिया होगा, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होगा, उस गैस का भी वेपर डेंसिटी ही दिया होगा, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखो, एग्जाम्पल ये ले लो कि कोई गैस है ना, या फिर लैंग्वेज लिखना है तो लिख लो, बोर्ड है तो sometimes
न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल। मॉलिक्यूलर मासेस, मास ऑफ गैसेस, वोलेटाइल गैसेस। वोलेटाइल गैस किसे बोलते हैं? वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, मिक्स मतलब जो वेपर में जाएगा ना तो इवेपोरेट होके वो बाहर निकल जाएगी, आप उसको हीट करोगे। वोलेटाइल गैसेस हीट करने पे हट जाएगा। मोलर मास ऑफ वोलेटाइल गैस नॉट गिवन, गैसेस नॉट गिवन। वोलेटाइल गैसेस का मोलर मास नहीं दिया होता है, इंस्टेड उसके जगह पे हमें क्या दिया होता है? इट्स वेपर डेंसिटी, इसका खुद का वेपर डेंसिटी दिया होता है, डेंसिटी गिवन। तो अब उस पर क्या करोगे? अब तो उसमें उसके लिए भी तो होना चाहिए ना कि जैसे कोई गैस है और उसके बाद ये क्या उसका गैस का खुद का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और आपको वेपर डेंसिटी का मिक्स, एक्सक्यूज मी, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ कि उसका जो वेपर डेंसिटी न्यूमेरिकल फॉर्म है, कोई गैस है तो गैस का आपको वेपर उसका मॉलिक्यूलर वेट, हमें वेपर डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये इक्वेशन पढ़ा ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमें वेपर डेंसिटी निकालने तो उसके मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, बट मॉलिक्यूलर वेट उसमें आपको नहीं दिया हुआ है। उस गैस का आपको मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे वेपर डेंसिटी दे दी हुई, तब उसका मिक्सचर का क्या निकालोगे? तो उसके लिए होता है फॉर्मूला, इसके लिए सीधे है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एट वही सर्टेन टेम्परेचर जो दिया होगा, टेम्परेचर सर्टेन और गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, बाय वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, गैस मतलब H2 गैस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर और प्रेशर ऊपर होगा वही टेम्परेचर और प्रेशर हम नीचे लेंगे, ठीक है। जैसे जितने टेम्परेचर पे हमें उस गैस का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको H2 का भी वेपर डेंसिटी लेना है, ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। ये हमें बस वोलेटाइल गैसेस है ना उसके लिए दी जाती है, ये वाला जो हमें सोल्यूशन में चैप्टर में पढ़ना है ना उसी का ये। नोट कीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, यहीं तक रहने देते, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम हो जाएगा वरना। और उसके बाद जो बचा हुआ है हमारा रिलेटिव, कौन सा बच गया? हमने पढ़ लिया एक नॉर्मल स्पेसिफिक वेपर डेंसिटी जो थी हमारी, एब्सोल्यूट वेपर डेंसिटी पढ़ ली, वेपर डेंसिटी पढ़ ली, और एक बचा हुआ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। ओके चलिए। ओके एक क्वेश्चन करने से पहले एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बिकॉज वो क्वेश्चंस में यूज होंगे, सो वो बताना पड़ेगा आपको, ओके। देखो मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताया था, ठीक है, चलिए। आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ, जब मैंने यूनिवर्सल गैस लॉ बताया था, आर की वैल्यू जो बताई थी मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में कि आर वाला कहाँ, ये देखते हैं जब आपको आर की वैल्यू निकालनी नहीं है, अगर मतलब प्रॉब्लम होती है तो आप बैक वाला लेक्चर देखोगे मेरा, ये मूल कॉन्सेप्ट का ही, तो आपको उसमें मैंने कैसे बताया है कि आर का एवोगैड्रो नंबर, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना आर, तो वही वाला कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया हुआ है। सो उसमें जाके देखोगे तो आपको आर की वैल्यू समझ आ जाएगी। देखिए तो उसमें मैंने बताया था आपको आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी
इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही है, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू कब यूज़ करते हैं ये मैंने बता रखा है। सो अभी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप बैक वाला लेक्चर देख सकते हो। उस बैक वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका कौन 0.0821 और 8.314 कब यूज़ करते हैं, कौन सी कंडीशन में, वो वाला सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसमें देख लेना। अब देखो इससे एक इक्वेशन, डेंसिटी वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, क्योंकि आपको ये डेंसिटी वाली इक्वेशन आगे बनानी, मतलब यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखो पी वी इजक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब एन इज इक्वल टू व्हाट, ये एन क्या है, मोल है। ठीक है, तो ये मोल है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ठीक है, तो अब देखो ये हमारा मास आ गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया मोल के लिए। तो अब यहाँ पे मोल के प्लेस पे पुट कर दो इस वाले को, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास और मास सेम ही है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी। ठीक, अब देखो ये मास हो गई और ये मॉलिक्यूलर मास को आप यहाँ पे लेके जाओगे। अब इसको सॉर्ट कर लेना, पी इंटू यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट और मास सेम ही लिख सकते हो आप। चलो इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। समझ आया ये कैसे हुआ? सो इस वाले को मैंने, इस वाले को यहाँ पे लेके आ गए और इस वाले को नीचे यहाँ पे, जैसे कर सकते हैं ना लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो वैसे ही किया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो। ठीक है, चलिए मास बाई वॉल्यूम हमारी क्या होती है, यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट है जो हमारा, ये इज इक्वल टू क्या आया, डी आर टी बाई पी। ठीक है, समझ आ गया? सो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए ये भी नोट कर दो। ठीक है, चलिए हो गया। चलो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, at STP the density of, at STP the density of CCl4 carbon tetrachloride vapor, CCl4 vapor in ग्राम पर मीटर। देखो मैंने बताया था कि ग्राम पर ml तो होता ही है डेंसिटी, और केजी पर लीटर भी होता है, बट कहीं कहीं आपको ग्राम पर लीटर भी दिया होता है। तो आप ये उसके यूनिट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वो आ जाएगा 100 से 1000 से जो होता है वैसे। ठीक है, विल बी नियरेस्ट, मतलब अप्रॉक्स नहीं दिया हुआ है, ये अप्रॉक्स में दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नियरेस्ट टू ऑप्शन है ए 6.87, B 3.42, C 10.26, D 4.57।
ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। अब हमसे बोल रहा है एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एसटीपी में डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर है, ये वेपर दिया हुआ है इसलिए ये लीटर में दिया है। देखो वेपर दिया है इसीलिए लीटर में दिया है, अगर वेपर नहीं होता तो लीटर में नहीं होती। विल बी नियरेस्ट टू बोल रहा है, ठीक है। अब बताओ अब कैसे होगा। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी मीन्स टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 181 एंड वॉल्यूम 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आपको पता है, बताया मैंने पहले ही। अब देखो अब डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। चलिए मास बाय वॉल्यूम होता है। अब इसका हमें CCl4 वेपर का निकालना है, नियरेस्ट डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वॉल्यूम तो हमें पता चल गई ना, क्योंकि हमें एसटीपी दी है, तो एसटीपी में वॉल्यूम कितनी होगी 22.4, ये वाली लीटर 22.4, ठीक है। वॉल्यूम तो हमें पता चल गई ना कि कैसे होगी, सो ये वाली, ठीक, समझ गए, समझ गए। चलिए अब वॉल्यूम हमें पता चल गई कि ये। अब देखो यहाँ पे हमें अब आपको क्या निकालना है, मास बाई वॉल्यूम। तो अब मास निकालोगे तो क्या आएगा, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो मोल कितनी होगी, 1, मोल 1 होगी ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मोल नहीं दिया है तो 1 लेके चलेंगे, नियरेस्ट है तो। अब देखो मास निकालना है तो आपको मोल पता चल गया, अब यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। चलिए मोल भी हमें पता है 1, ठीक है। जब मोल ना दिया होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया होगा तो हम 1 लेके चलते हैं, तो 1 मोल, ओके। तो अब देखो 1 मोल हो गया, और CCl4 का मोलर मास कितना होता है, टी ऑफ, इधर आप विजिबल है ना, मैं देख रही हूँ छोटा छोटा, मैं पता चले ना दिख रहा हो। चलिए ठीक है, देखिए मैं लिख देती हूँ दोबारा, दिखता नहीं है ना तो फिर। चलिए क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 35.5। क्लोरीन का 35.5 होता है ना मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब देखिए 12 प्लस ये 0.02 12 एंड 40, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 154 आ गया हमारा इतना वेट। हाँ अब यहाँ पे 154 पुट करेंगे, 154, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ही था 154, आइए हमें निकालना है, मास हमें दिया हुआ नहीं। चलिए तो अब हमारा मास कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 154 इंटू 1, ठीक है, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखो डेंसिटी हमें निकालनी है, हमें एसटीपी पे डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 22.4, इतना हमारा हो जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 0, कितना से कटना चाहिए, अप्रॉक्स काट के देखते हैं, 22.4 था, 112,770, अप्रॉक्स 7 ही आएगा, नियरेस्ट है 7, हाँ ये आएगा हमारा, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो इसको हमने हटा दिया, 0 तो 7 है ना, अप्रॉक्स तो ये हो जाएगा 6.87, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मोल ऑफ CO2
2 moles of CO2 and 3 moles of 3 moles of SO3 pass gas present in a container. Okay, so निकालना है calculate the molecular weight of gas mixture. Calculate the gas mixture of calculate the gas of mixture. The weight, 8 minute. Calculate the molecular weight of gas mixture. चलिए, ओके, चलो देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। बोल रहा है 2 मोल CO2 का है और 3 मोल क्या है SO3 का है। ठीक है, गैस प्रेजेंट है एक कंटेनर एक ही है, उसमें इतना इतना मिल्क प्रेजेंट है और उसमें हमें टोटल मोल मतलब इसका मोल ऑफ द मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर पूछ रहा है। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का। क्या था? मॉलिक्यूलर वेट एवरेज, इसी को बोलते हैं एवरेज निकालना। ठीक है, क्या था ये? समेशन ऑफ FI XI NI बाई समेशन ऑफ NI। यहाँ पे मैंने बताया था MI मतलब मॉलिक्यूलर मास और MI मतलब मॉलिक्यूलर मास और NI मतलब मोल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या है, एक CO2 है और एक SO3 है, इसके लिए निकालोगे तो M और N ऑफ CO2 प्लस MN of SO3 by N of CO2 plus N of SO3। ठीक है, समझ आया? चलिए अब लिखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 इंटू वेट कितना, इतना। SO3 का देख लो, SO3 मतलब 32 प्लस 0 80 होता है। ठीक है, 80 इंटू कितना है 30 बाई कितने है हमारे पास, कितना मोल है 2 and 3, 2 प्लस 3 मीन्स 44 को 88 प्लस 240 बाई 5 मीन्स कितना हो गया, ऐड कर दो 240 प्लस ये सारा इस साइड में कर दो। ठीक है, 240 प्लस 88 इज इक्वल टू 240 प्लस 88 इज इक्वल टू 8 2 3। ठीक है, 328 बाई 5। अब ये कितना हो जाएगा 5.3 है ना। देख लो आप कितना आएगा 65। हाँ, 3 हो जो बच जाएगा इतना 65.5। चलिए समझ आ गया। ठीक है, ये 328 यहाँ तो देख, यहाँ से कर रही हूँ मैं वापस से, ये कितना हो जाएगा 328 बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.5। ठीक, 0.5। ठीक, चलिए इतना इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमारा इतना आंसर आया। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को।
चलिए हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 दी हुई है एट ST3। ये ध्यान देना कि कौन सा कंडीशन कौन सा दिया हुआ है, इज 3.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। इट्स एवरेज वेपर डेंसिटी, इसकी एवरेज वेपर डेंसिटी हमसे पूछी गई है, ओके। चलो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी लिख लीजिए, 36.85, बी इज 35.84, सी इज 32.15, डी है 29.95, ठीक है, 29.95, ठीक है, 32.15, 35.85, ठीक है, ये भी लिखिए चेक, ओके। अब देखो ये अभी जस्ट मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ना DRT वाला, DM इज इक्वल टू डी, मतलब मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू DRT/P, उसका यूज इसमें होगा। देखो कैसे करना है इसको, डेंसिटी निकाल दिया हुआ आपको, दिया हुआ क्या है इसमें, एक डेंसिटी दोनों की मिक्सचर की, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है, पहले ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, इवन डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डी मिक्सचर हमें दिया हुआ है कितना, 3.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये दी भी है हमें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू DRT/P, ये जस्ट मैंने अभी पढ़ाया कुछ देर पहले, ये वाली इक्वेशन ही इसमें यूज होगी। अब क्योंकि आपको निकालना है एवरेज डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का इक्वेशन क्या था हमारा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ये था ना हमारा ये फॉर्म निकालने का। तो आपको बस बस आपके पास अगर मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो आप खुद ब खुद वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, है ना। सो यही है, तो अब आपको हमें मेन क्या है, हमें ये निकालना है जो मुझे नहीं पता है, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट अब नहीं पता है ना हमको, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। अब हमें डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है, तो अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे और यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल के इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब ये क्या है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 3.2 ग्राम पर लीटर। अब देखो ये वाला आर क्या डालेंगे, आर मैंने बताया था ना, ये आर किस टाइम कौन सा डालते हैं, ये वाला फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जो अगर आप जाके उसको देख लेना आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखो आर अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लीटर में है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो ये अब लीटर में दिया था 0.082, ठीक है, इंटू 273, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है हमारा 273 केल्विन और प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा क्या 1 atm, और आर इज इक्वल टू ये जो एटीएम और लीटर में दिया हुआ है और वॉल्यूम लीटर है, एटीएम में दिया है तो ये होता है 0.02 atm लीटर पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये होता है ना एटीएम लीटर में जब दिया हो तो ये वाला यहाँ पुट कर दिया 273। अब भी देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एटीएम 1, ठीक है। तो इस सबको सॉल्व कीजिए, ये ग्राम पर लीटर सारा का सारी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आता है आपका, इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 71.7 आता है, ठीक है। इतना हमारा क्या आया मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गई हमारी 71.7। अब इसका वेपर डेंसिटी निकालना है हमें, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये हमारा 70
हमारा ये अप्रोक्स 75.85 के अप्रोक्स आ जाएगा। सो बी सेकेंड ऑप्शन हमारी है। ठीक है, चलिए नोट कर लो प्लीज। ओके, नोट कर लीजिए। इधर नोट कर लिया होगा, इधर नोट कर लिया। चलिए ठीक है, तो आज हम यही तो पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हमारा बस ये डेंसिटी वाले फॉर्म में एक रिलेटिव डेंसिटी बची हुई है। रिलेटिव जो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव डेंसिटी करके फिर उसके बाद हम आगे इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, रब कर दे रही हूँ मैं इस साइड। चलिए ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय।